So, Assalamu alaikum warahmatullah. Uh, See, the problem with the current education system, as discussed by Sir Shoaib, is कि वो मजाक बन चुका है. आप ना दो चीज़ें बिल्कुल अलग करते हैं एजुकेशन सिस्टम में. आप इस लेवल का ड्रॉप देखोगे एजुकेशन सिस्टम में, जो कि बड़ी बड़ी क्राइसिस, बड़ी बड़ी रिसेशन में स्टॉक मार्केट्स के भी फॉल्स, ड्रॉप्स नहीं होते. पहली चीज़, आप एजुकेशन सिस्टम से अलग कर दो नौकरियां. ठीक है, कि आप बता दो एजुकेशन सिस्टम से जो है ना वो नौकरियां नहीं मिलने वाली है. और दूसरी चीज़ जो एजुकेशन सिस्टम से है ना, वो आप शादियां अलग कर दो, कि कोई शादी के लिए डिग्री जरूरत नहीं है. आप उस लेवल का ड्रॉप देखोगे ना बच्चों में फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम, कि जैसे मैंने अभी बोला कि स्टॉक मार्केट पे बड़े बड़े क्रैश के वक्त, बड़ी बड़ी रिसेशंस के वक्त, बड़े बड़े हिट्स के वक्त उस लेवल का क्रैश नहीं आता. सो दिस हैज बिकम अ जोक फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. वी डू सब्जेक्ट्स, वी रीड देम, वी गो फॉर डिग्रीज. 25-25 साल, 30-30 साल सब्जेक्ट्स पे बर्बाद करते हैं हम. वो किसके लिए? 15,000, 20,000, 30,000 की नौकरी के लिए. इतनी छोटी सी तुच्ची सी औकात हमने अपने बच्चों की बना दी है. सोचे जरा, जिंदगी के 30 साल, 35 साल, कई कई जगहों पर तो 40 साल तक सब्जेक्ट्स के पीछे. क्यों? क्योंकि 30,000 की नौकरी चाहिए. और उस 30,000 की नौकरी के साथ क्या होगा? तुम्हारी शादी होगी. ठीक है. और सोसाइटी में कोई बोलेगा कि डॉक्टर साहब है, इंजीनियर साहब है, या फला डिमका साहब है. सो इतनी छोटी सी औकात हमने बिल्कुल अपने हाथों से अपने बच्चों की की है. क्यों? क्योंकि हमने सोच खींच ली उनमें से. We should have been reading subjects for the sake of excellence, for the sake of experiments, for the sake of research, ताकि हम लीड करें दुनिया को उन मामलात में. मुसलमान भी तो फर्ज था ना. अभी आपको सर ने बोली एग्जाम्पल यहाँ पर एक्टीनियम की. ऐसी इतनी एग्जाम्पल्स है ना कुरान में, इतनी ज्यादा एग्जाम्पल्स है कुरान में, कि एक मर्तबा इब्न अब्बास ने सहाबा से बोला कि जितने सवाल तुम्हारे हैं ना, मुझसे पूछो तुम, और मैं सारे के सारे सवालों का जवाब तुम्हें कुरान से अता करूंगा. साहबा ये बात सुन के ना शौक में चले गए और कहने लगे, "ऐ इब्न अब्बास, तुम कैसी बात कर रहे हो कि दुनिया का कोई भी सवाल मैं लेके आऊं और जो है ना वो आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कुरान से लेके दोगे जवाब उसका." तो इब्न अब्बास ने कहा कि अगर मैं सिर्फ सूरह तौबा की, मे भी शायद सूरह तौबा है या फिर सूरह फातिहा है, बोला सिर्फ अगर दो आयतों की तुम्हारे सामने तफसीर कर दूं ना, तुम कुफर कर बैठोगे. तो इस लेवल का इल्म हुजूर अलैहि सलाम ने उनको सिखाया था. हजरत अली के बारे में कभी नहजुल बलागा पढ़िएगा, आपके रोंकड़े खड़े ना हो जाए ना, तो लिटरली मुझे बड़े बाजार में आप लेके आएगा और शेम कीजिएगा. जिस लेवल पे सहाबा किराम और टॉप लेवल, अब्दुल्ला इब्न अब्बास थे, या अब्दुल्ला इब्न मसूद थे, हजरत अली थे, अनस बिन मालिक थे, बहुत सारे, जिस लेवल पे उन्होंने कुरान को समझा था ना, और जिस लेवल पे वहां से उलूम ले रहे थे ना, इट इज सो अमेजिंग एंड एट द सेम टाइम शॉकिंग फॉर दिस जनरेशन, कि इतना सारा इल्म होके, इतनी सारी रिसर्च होके, इतने सारे एवेन्यूज खोल के हम उसका 1% नहीं देख पा रहे. मेरे एक टीचर है, तो उनकी रिसर्च चल रही थी बच्चों के साथ. तो उनने रिसेंटली एक क्लास में हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दी, जो वो कुरान पे साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि कम से कम उनके जो अगले आने वाले साल है, 123 सब्जेक्ट्स डायरेक्टली कुरान से वो अक्स करने वाले. 123 सब्जेक्ट्स के जो बेसिस है, एलिमेंट्स है, इवेंट्स है, मामलात है, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान से अक्स करने वाले. इस लेवल की रिसर्च कुरान पे चल रही थी. हमारे बच्चे कुरान से छोड़े, जो जनरल साइंस होती है ना, जो कि बिल्कुल लिखी होती है रिसर्च पेपर जर्नल्स में, उससे भी चीजें अक्स नहीं कर पाते. ये शऊर की लेवल है हमारी. ये हमारा एजुकेशन सिस्टम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वक्त रहते अपने बच्चों को बचा लिया जाए, उनको उस नहज पे डाला जाए कि कल को गुलाम बनने के बजाय 30 साल जो है ना, वो 30 साल के बाद 15,000, 20,000 की नौकरी करने के बजाय जो है ना, वो असल में रिसर्च की तरफ बढ़े, वो असल में प्रोग्राम्स की तरफ बढ़े, वो एक्सपेरिमेंट्स की तरफ बढ़े, ताकि दुनिया में ना वो लोगों को लीड करें. आप सोचे जरा, आपकी दवाइयाँ छोड़े, आपकी दवाइयों का जो पैकेट भी होता है ना, वो भी घोड़ा बना के दे रहा है. और फिर हम क्लेम करते हैं कि वी आर द चोजन वंस. कौन इस क्लेम पे कोई बिलीव नहीं करता है. आपके कपड़ों का जो सिंथेसाइजर होता है, या फिर आपके कपड़ों का जो वो रंग होता है ना, वो तक गोरा डिजाइन करके दे रहा है, बना के दे रहा है. तो आपकी इन बातों पे कोई यकीन नहीं करता है. इस्लाम की मदद करने का मतलब ये नहीं है कि आप नमाजें पढ़ो और कुरान सिर्फ पढ़ते रहो और रट्टा मारते रहो, सवाब कमाते रहो, अल्लाह अल्लाह की जिक्र करते रहो. इसको नहीं बोलते इस्लाम की खिदमत करना. इस्लाम की खिदमत करने का मतलब ये होता है कि आप आने वाली जनरेशन को उस लेवल पे फैसिनेट और इंस्पायर करो, कि आने वाले जमाने में जितने भी लोग होंगे, जिस भी स्फीयर में होंगे ना, वो आपकी तरफ देखे और आपकी तरह जो है ना वो बनना चाहिए, जिस भी फील्ड में आप हो. इसको बोलते इस्लाम की खिदमत करना. ये सेल्फिशनेस को छोड़े मेहरबानी करके. पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ और स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ
कि बस तज़किया करता रहूंगा मैं, अल्लाह अल्लाह पढ़ता रहूंगा मैं, कुरान को रटता रहूंगा मैं, भले ही उसका मीनिंग मुझे कुछ पता ना हो, और बस मैं जो ना अल्लाह ताला के सामने एक मकबूल बंदा बन गया, एक जबरदस्त बंदा बन गया, मैं तो इतने सवाब मैंने कमा दिए कि अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल खुश होते रहते हैं हम। ये 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 इतनी लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट आईक्यू लेवल्स हमारी है। तो इस चीज को ठीक करें, मेहरबानी करके जो है ना वो अपनी शऊर की लेवल्स को बढ़ाना स्टार्ट करें। और इस्लाम की अगर असल में आपको खिदमत करनी है, इंसानियत की अगर आपको असल में खिदमत करनी है, तो आपको सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। सब्जेक्ट्स के थ्रू कुरान की हेल्प, सब्जेक्ट्स में कुरान की हेल्प लेके, सीरा की हेल्प लेके, अहदीस की हेल्प लेके लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल्स। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ उस हदीस के बुनियाद पे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बोली थी हजरतुल विदा पे, कि पहुंचा दो मेरी ये बात उन तक जो यहाँ मौजूद नहीं है, और वो पहुंचा दे उन तक जो वहां मौजूद नहीं है। हो सकता है सुनने वाला, यानी आप और मैं, बोलने वाले से बेहतरीन समझे। यानी उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब, अबू हुरैरा, अनस बिन मालिक, इब्न अब्बास, सबसे बोला जा रहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सुनने वाले यहाँ बोलने वालों से बेहतरीन समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सारे एवेन्यूज खुल गए थे। तो इस हदीस के बेस पे मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जिस लेवल पर साइंस अगले 1000 साल तक नहीं जा सकती ना, उससे भी आगे की लेवल कुरान में है साइंस के बारे में। It's just about we need right students and we need right teachers to do the research and to teach the world. इतनी सी बात है, मेहनत करने की बात है। टेस्ला के कोई पंख नहीं लगे थे, ना ही उसके कोई 4-5 दिमाग थे, ना ही उसको कोई वही आती थी, ना ही उसको जो है ना वो कोई इल्हाम आता था। कोई अल्लाह ताला, चलो इल्हाम को छोड़ते, कोई अल्लाह ताला की तरफ से उसको कोई कुरान नाजिल नहीं हो गया था। उसने जिस लेवल की रिसर्च की थी, जिस लेवल की मेहनत की थी, जिस लेवल पे अपने आप को गर्क कर दिया था, आज तक आप और मैं उस चीज का फायदा उठा रहे। ये मोबाइल फोन आप यूज भी नहीं कर पाते अगर टेस्ला ने वो चीजें नहीं की होती, निकोलस टेस्ला ने। तो उसने तो कोई कुरान नहीं पढ़ा था। उसने तो अपनी प्योर अकल इस्तेमाल की, अपनी इंटेलेक्ट को स्टिमुलेट किया, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, एक्चुअलाइजेशन पे काम किया, और मेहनत की बेचारे ने। 24 में से 18 घंटे बंदा वो लेबोरेटरी में होता था, और वो गैर मुस्लिम है। हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो फर्ज है कि हम लगे काम पे, 24 घंटे में से 24 घंटे हम काम करते रहे। इस्लाम में तो कोई छुट्टी भी नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस एजुकेशन सिस्टम जो अभी करंटली चल रहा है उसके बेस पे कोई ऑल्टरनेटिव दे दे, जो ना ही सिर्फ उसके साथ compete करे, compete तो बहुत छोटी सी लेवल है, बल्कि इस लेवल पे अपने बच्चों को हम लेके जाए कि हमारे बच्चों की तरफ बाकी सारी दुनिया इंशाल्लाह आगे आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल देखे, 30 साल के बाद देखे, और वो उनकी तरह जो है ना बनना चाहिए, उनकी तरह रिसर्च करना चाहिए, उनकी तरह जो है ना वो लेंस अपनाना चाहिए। वी शुड बी गिविंग द लेंस टू द होल वर्ल्ड टू लुक एट थिंग्स। दैट इज द rule of any Muslim student. In fact, that is first on every Muslim science student while studying the science. So, Baral, this is why we are launching these courses on our platforms, and इससे भी आगे आगे कोर्स आने वाले। अभी मैथमेटिक्स का जो कोर्स आने वाला है, मैंने जिनसे वो जो सर करवा रहे और जिस किताब को लेके आ रहे, मेरे लिटरली होश उड़ गए थे जब मैंने उस किताब का तबसरा किया जिसको लेके आने वाले। और मुझे कसम खुदा की अगर पता होता बचपन में एट क्लास 8, 9, 10, 11 कि कुरान में इस लेवल की मैथमेटिक्स है, मैं शायद सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ के सिर्फ मैथमेटिक्स के पीछे चला जाता। इतनी खूबसूरत, जब अल्लाह ने कहा था ना कुरान में, मैं बात कहीं और चली जाएगी, इसको मुख्तसर कर दूं। कुरान में जब अल्लाह ने कहा था ना, अरब को चैलेंज दिया था कि ए अरब वालों, अगर तुम कहते हो ये कलाम कुरान अल्लाह का नहीं है, तो एक काम कर दो, इसके जैसा कोई कलाम लेके आओ। और फिर कहा था कलाम छोड़े कोई सूरत ही लेके आओ। फिर बोला सूरत छोड़े कोई एक वर्स ही लेके आओ। आपको पता है ये हदीस मैथमेटिक्स के बिना एक्सप्लेन ही नहीं हो पाती, क्योंकि अल्लाह ताला कोई लिंग्विस्टिक्स यहां पर बात नहीं कर रहे थे। कुरान की एक एक आयत मैथमेटिकल कोडिंग है। एक एक आयत में कह रहा हूं, पाइथन की कोडिंग कुरान से निकल सकती है। और अरब जिस चीज पे फैसिनेट हुए थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस पे नहीं हुए थे कोई लिंग्विस्टिक का मामला है। ये हमें बहुत छोटी सी दलीलें बताई जाती है, क्योंकि हमने उन स्कॉलर्स को पढ़ा ही नहीं है जो 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, जिनने कुरान पे काम किया था मैथमेटिक्स के थ्रू। और उन लोगों ने किताबें लिखी है। दिमश्की ने 50 वॉल्यूम्स लिख लिए थे कुरान की लिंग्विस्टिक्स और बाकी मामला के बारे में, हमने तो एक भी नहीं पता है। तो बात यह है कि इतने जबरदस्त तरीके से सब्जेक्ट्स को अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में एक्सप्लेन किया है, और मैं उस मुस्लिम स्टूडेंट को शऊर की लेवल पे मान ही नहीं सकता हूं जो जिसका शऊर इस लेवल पे डेवलप ना हो कि वो कुरान से चीज अक्स कर सके। सो मेक श्योर इंशाल्लाह किसी भी प्लेटफॉर्म से, कहीं से भी आप अपने बच्चों को इस लेवल पे ट्रेन करें कि वो इस नहज पे आ सके, लाइक अब्दुल्ला बिन अब्बास,
अब्दुल्लाह बिन मसूद, अबू हुरैरा, अनस बिन मालिक, ऐसे ही बहुत सारे जो सहाबा थे, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन। ओके जी। ओके, व्हाई हो डू वी गई है स्टडी केमिस्ट्री? एनीवन? सर क्योंकि फिजिक्स काफी नहीं पड़ती। ओके, कोई और जवाब? मैंने पूछा था कुछ लोगों से, एंड मैं बताता हूँ मुझे क्या जवाब आया। कुछ लोगों ने कहा कि हम केमिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं टू क्रेक सम एग्जाम्स, एंड सम कॉलेज हैं उनके अंदर हम अपना एडमिशन ले सकें। आदू ने कहा था कि टू गेट सम गुड ग्रेड्स इन एग्जाम्स, एंड आई जस्ट नॉट ब्लेम देम। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द करंट स्कूल सिस्टम, जिसके अंदर एक ऐसा माइंडसेट बन चुका है लिटरली। So before moving forward, let us have a brief discussion about this current educational system. बहुत brief में होगा because it's important, so that it can highlight what is different here in STEM and Sierra Academia. Okay? जी। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम फर्स्टली देखते हैं ना कि बच्चा जब करंट स्कूल सिस्टम के अंदर होता है, तो वहां पे बच्चे को असल साइंसेस समझाने के बदले बच्चे को ये सारी साइंसेस इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि वो एग्जाम्स के अंदर एक्सेल कर सके। यानी सिर्फ और सिर्फ ये साइंसेस इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि वो इन एग्जाम्स के अंदर एक्सेल कर सके। ये जो कि ये मेथडोलॉजी है, ये टोटली एक्सप्लॉइट करती है इन साइंसेस को, whether it be physics, whether it be mathematics, whether it be biology, all of these sciences. Okay? एंड इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा लिटरली स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। बच्चे के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ वर्थ, उसकी सेल्फ एस्टीम शैटर हो जाती है लिटरली, बिकॉज उसको इन्हीं मार्क्स के ऊपर, इन्हीं ग्रेड्स के ऊपर बच्चे को जज किया जाता है, उसकी इंटेलिजेंस जज की जाती है। ओके, वेदर इट बी पेरेंट्स, वेदर इट बी टीचर्स, वेदर बी इट बी इन द सोसाइटी। बट इसी के साथ साथ बच्चे का, वेट अ व्हाइल, बच्चे का कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनेशन जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ क्रिएटिविटी या कह सकते हैं हम, वो लिमिट हो जाती है। और बच्चा इमेजिन करने के बजाय बजाय क्यूरियस होने, और ज्यादा क्यूरियस होने के बजाय बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है वो कम हो जाती है। और ये साइंसेस जिनकी वजह से लिटरली अभी ये जो टॉप नॉच इकोनॉमीज है, ये इन्हीं की वजह से एक्सेल कर रही है, वेदर इट बी एआई। रिसेंटली आपने सुना होगा डीप सी के बारे में, पूरा का पूरा यूएस स्टॉक उसने गिरा दिया था। दैट इज बिकॉज ऑफ दीज साइंसेस। बट जो हमारा यहाँ पे ट्रेंड बन चुका है कि इन सारी साइंसेस को इसलिए पढ़ाई जाएंगी ताकि हम एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें। सो इट इज टोटली एन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दीज साइंसेस। सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन, रोट मेमोराइजेशन, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेटेड ओरिएंटेशन, जब ये सारी की सारी साइंसेस हो जाती है तो उसकी वजह से बच्चे का जो ओवरऑल इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स दी साइंस है वो कम हो जाती है। ओके, नाउ सिर्फ इतना ही नहीं है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ इसी करंट स्कूल सिस्टम की वजह से ही नहीं क्रिएट हुई है। हमारी जो ट्रेडिशनल रिलीजियस कस्टोडियंस है ना, फॉर एग्जांपल जो रिलीजियस साइंसेस है, उन्होंने टोटली डिवोर्स कर दिया है मॉडर्न साइंसेस को, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक मुसलमान बच्चा इन सारी साइंसेस को एक मुस्लिम माइंडसेट के साथ अप्रोच करने के बजाय एक टोटल एक एथियस्टिक माइंडसेट के साथ इन सारी साइंसेस को अप्रोच करता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि एक मुसलमान को पता होता है कि ये सारी यूनिवर्स अल्लाह की बनाई हुई है, ये सारी की सारी मैटर जो भी नेचर है अल्लाह का बनाया हुआ है। एंड कुरान जो है लाइवली इसको मिमिक करता है, बिकॉज दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। सो इट कैन नॉट बी लाइक दिस कि ये जो कुरान है वो पूरी यूनिवर्स को मिमिक ना करे, बिकॉज ये अदरवाइज एक हिपोक्रेसी का एक एलिमेंट आ जाएगा। ओके, मेरी आवाज आ रही है आपको जी बर्षद? शुभ भाई, बिल्कुल आ रही है। ओके ओके ओके। सो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा, एक मुसलमान बच्चा स्पेशली, एक डिसोनेंस के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे एथियस्टिक माइंडसेट के साथ अप्रोच कराया जाता है इन सारी साइंसेस को। एंड एज मुस्लिम हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन इट वाज गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, जहां पे इब्न सीना जैसे लीडिंग साइंटिस्ट, अल राजी जैसे लीडिंग साइंटिस्ट, और जाबिर बिन हय्यान जो कि फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री है, अल्केमी, जो असल में हम उसे कोट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो स्कॉलर्स थे ना, ये मुस्लिम माइंडसेट के साथ ही इनको अप्रोच कर रहे थे ना। बट करंटली हो क्या चुका है कि ये जो रिलीजियस लोग हैं ना, जो कि अपने आप को कस्टोडियंस ऑफ रिलीजन कहते हैं, इस्लामिक रिलीजन, इन्होंने टोटली डिवोर्स कर लिया है मॉडर्न साइंसेस को, और कहते हैं कि ये फेथ
और रीजन है, हालांकि फेथ एंड रीजन है, दीन एंड दुनिया नहीं, दीन एंड दुनिया है, दीन और दुनिया नहीं है, क्योंकि सारा का सारा दीन एक ऐसा मैनुअल है टू लिटरली हम इस पूरी ह्यूमैनिटी को, इस पूरे कुर्रे अर्थ को फलाह के ऊपर डालें। बहरहाल हम अपने टॉपिक से डिवेट हो रहे हैं, सो लेट अस नाउ ओके, सो व्हाट इज आवर विजन, हम क्या करने वाले, क्या डिफरेंट होने वाला है स्कूल सिस्टम से, कैसे डिफरेंट होने वाली है यहाँ पे केमिस्ट्री। सो असल में हुआ क्या है ना, मैं खुद केमिस्ट्री का एक स्टूडेंट हूँ, एंड आई हैव बीन स्टडीइंग केमिस्ट्री फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ इयर्स, रिगरसली पढ़ रहा हूँ, ओके। एंड आई नो कि एक बिल्कुल ही एक अलग ही थ्योरेटिकल अप्रोच लिया जाता है केमिस्ट्री में, रादर देन प्रैक्टिकल अप्रोच, वेदर इट बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स ड्रा किए जाते हैं, कभी वो हमें असल एस्पेक्ट और उसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर कभी फोकस नहीं किया जाता, ओके। एंड फॉर एग्जाम्पल, एज आई ऑलरेडी सेड कि फॉर एग्जाम्पल ये सारी साइंसेज एक एथिस्टिक माइंडसेट के साथ अप्रोच कराई जाती है, रादर देन फॉर एग्जाम्पल कुरान से डिराइव करें, क्योंकि हमें पता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है एंड ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है, सो कुरान मस्ट मिमिक द यूनिवर्स, ओके। इट इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ दिस वैलिड आर्ग्यूमेंट कि पूरी पूरी कायनात जो है ना वो अल्लाह ने बनाई है, एंड हम सिर्फ एक ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं है, वी जस्ट नो दैट। सो इंशाल्लाह व्हाट इज गोना बी डिफरेंट एट STEM एट सिरा एकेडमिया इज कि इंशाल्लाह बच्चे को एक मुस्लिम माइंडसेट के साथ इन सारी साइंसेस को अप्रोच कराना सीखेंगे। सबसे पहले बच्चे का जो है माइंडसेट डेवलप किया जाएगा टुवर्ड्स दी साइंसेस। अब वो कैसे किया जाएगा इंशाल्लाह अभी आपके साथ करिकुलम में डिस्कस होगा थोड़ा। सबसे पहले हम इंशाल्लाह फोकस करने वाले हैं कि हम बच्चों को अपने जो गोल्डन एज के स्कॉलर्स थे या जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं हमारे, जिन्होंने इस फील्ड के अंदर बहुत सारा काम कर दिया है, बच्चे को वो पढ़ाए जाए ताकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप हो सके और एक माइंडसेट उनका क्रिएट हो सके। अभी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एटलीस्ट 30 से ज्यादा एलिमेंट्स, किसी की आवाज आ रही है शायद, म्यूट म्यूट कर लें सारे बर्शन। ओके, सो इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे कि जब इंशाल्लाह क्लासेस के अंदर होंगे एटलीस्ट 30 से ज्यादा एलिमेंट्स कोडेड है कुरान के अंदर, लिटरली उनका एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक नंबर कोडेड है कुरान के अंदर, एंड वो आपको मैं दिखाऊंगा अभी इंशाल्लाह। और भी आज कुछ आगे हम इंशाल्लाह डेमोस में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। बहरहाल सो यही मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि एक बच्चा जो है हमारा स्टूडेंट, उसका एक माइंडसेट क्रिएट किया जाए कि एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव के थ्रू ये सारी साइंसेस कैसे अप्रोच कराने वाली है। ऐसा ही सिमिलरली फिजिक्स में भी होगा इंशाल्लाह, मैथमेटिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा, बायोलॉजी में भी होगा, ओके। शायद एंड केमिस्ट्री में शायद आपको मेरी आवाज आ रही जी है? जी 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 मोनिस को म्यूट कर दे, आप होस्ट हो, या फिर पोस्टिंग किसी और को दे दो, आप दे विल डू इट ऑन योर बिहाफ ओके इंशाल्लाह। ओके 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 वेट, आप आपको बना दिया गाबिद भाई जी, अब आप कर ले, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ओके या यू कंटिन्यू। ओके थैंक्स। स्क्रीन शेयर कर लें आप। सो व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, कि इंशाल्लाह एट STEM एट सिरा एकेडमिया हम केमिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच इसका डिस्कस करेंगे। हमारा करिकुलम ऐसे डिजाइन हुआ है कि इंशाल्लाह प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस होगा रादर देन थ्योरेटिकल ऑल ऑफ दोस स्टफ्स जो कि करंट स्कूल सिस्टम के अंदर, एजुकेशनल सिस्टम के अंदर पढ़ाई जाती है। एंड सबसे पहले एज अ सेड कि सबसे पहले बच्चे का माइंडसेट क्रिएट किया जाता है, किया जाएगा सॉरी, कि कैसे इन सारी साइंसेस को एक मुसलमान होने के बावजूद इन सारी साइंसेस को अप्रोच कैसे किया जाए, रादर देन कि जो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ट्रेडिशनल रिलीजियस कस्टोडियंस है वो टोटली डिवर्स कर चुके हैं, ओके। सो शायद शेयर योर नाउ स्क्रीन, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, नो नो, शेयर इट ओके वेट, अगेन। ओके वेट भाई, अब आ रही है जी जी या जी, ओके थैंक्स। Okay, so now I think we are deviating from our actual topic. So let us start with why chemistry is important. Okay, मैं आपसे किसी से पूछ लूं कि क्यों chemistry important है, और give me at least some couple of examples from day to day life जहाँ पे chemistry involved हो directly और indirectly. कोई कह सके? Anyone? सर डे टू डे लाइफ में सोप्स होते हैं बहुत यूज। बिल्कुल, soaps और खाने पकाने anyone वगैरह else? में, खाना पकाने वगैरह में बिल्कुल, डिफरेंट फूड में चीज़ों से। केमिकल रिएक्शंस होती है, बिल्कुल। और सर हमारे फोन्स की माइक्रोचिप्स।
बिल्कुल, बैटरीज, बिल्कुल, स्क्रीन। ओके, कोई और एग्जांपल? ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर हम सबसे पहले अपने अंदर से ही स्टार्ट करें, ओके, हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी इन्फिनिट नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है एवरी सिंगल सेकंड, जो सम टोटल ऑफ ऑल, आवाज आ रही है किसी की? Okay. And sum total of all of those reactions is called as what? Metabolism. हम डाइजेशन में देखें वहां पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हम रेस्पिरेशन में देखें वहां पे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ऑक्सीजन ट्रैवल होता है ब्लड, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता है। हम किसी भी जगह देखें, हम ब्रेन न्यूरोकेमिस्ट्री के अंदर देखें, तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरोकेमिकल्स जो कि ह्यूमन का बिहेवियर एंड ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड्स जनरल लाइफ, वो सारी के सारी न्यूरोकेमिकल्स एक्चुअली डिफाइन करते हैं, एंड वहां पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ओके, एंड we see within ourselves हमारे अंदर infinite number of reactions है, chemical reactions है, chemistry involved है, for example वहां पे। and day to day life में हम देखें जहां पे भी मैटर है ना, वहां पे chemistry involved है। chemistry itself deals with the matter, okay? तो जहां भी आप chemistry मैटर देखेंगे वहां पे chemistry involved हो रही है। जहां पे फॉर एग्जांपल फूड में chemistry involved है, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड स्प्रेज हम करते हैं, वहां पे भी chemistry involved है। आप फॉर एग्जांपल फोन की बैटरीज देखें, इसी डिवाइस के ऊपर जिसके ऊपर हम सेशन कर रहे हैं, आप इसकी बैटरी देखें लिथियम आयन की, वो भी केमिस्ट्री। इसकी स्क्रीन देखें, वो सिलिका से बनी हुई होती है, वो भी वहां पे भी केमिस्ट्री है। सो इन फैक्ट केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, जहां जहां भी मैटर है वहां वहां पे केमिस्ट्री होगी होगी। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स करिकुलम, कि असल में ये जो कोर्स है ना, इंशाल्लाह ये एडवांस लेवल केमिस्ट्री का होने वाला है। आपके साथ शायद बाद में करिकुलम शेयर भी हो, uh, उससे पहले भी आपके साथ थोड़ा डिस्कस होगा। इट्स गोना बी अ कोर्स ऑफ 2 years, ओके, एंड 4 सेमेस्टर्स के अंदर ये डिवाइडेड होगा, एंड हर कोई सेमेस्टर 6 महीने का होगा। जहां पे सबसे पहले सेमेस्टर के अंदर हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे बच्चे की लेवल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किड्स होंगे, हमारे पास एडल्ट होंगे, हर किसी को ध्यान में रखकर मल्टीपल एंगल्स के थ्रू हम केमिस्ट्री समझाएंगे, ताकि बच्चे को जो है ओवरऑल क्यूरियोसिटी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर और से और ज्यादा हो। हम एनिमेशंस के थ्रू ऐसे ऐसे असेसमेंट या असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, जिनके थ्रू बच्चे को और ज्यादा क्यूरियोसिटी हो इन सारी साइंसेस में। बिकॉज ये केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है ना, जो कि अगर आप सिर्फ बोर्ड पे कुछ इक्वेशंस लिखेंगे या कोई फॉर एग्जांपल रिएक्शंस लिखेंगे तो बच्चे को समझ नहीं आने वाले। उसको आप रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स देंगे, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड करें, ताकि बच्चे का ओवरऑल क्यूरियसनेस जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर है वो और ज्यादा इनहेंस हो। और इंशाल्लाह यही होगा कि हम बच्चे को ऐसे ऐसे असाइनमेंट्स, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कराएंगे, ऐसी ऐसी एनिमेशंस के थ्रू समझाएंगे। और यस, अनटिल एंड अनलेस कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले। ओके, सो फर्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह हमारी फाउंडेशनल केमिस्ट्री डिस्कस होगी, जहां पे बिल्कुल बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एंड एज आई सेड अर्लियर कि सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स जो कि स्कॉलर्स हैं, फॉर एग्जांपल इब्न सीना देख लें, इमाम अल राजी उठा लें, जाबिर बिन हयान उठा लें, और भी बहुत सारे लीडिंग केमिस्ट थे जो कि अपने वक्त के टॉप नॉच अल्केमिस्ट थे, टॉप नॉच स्कॉलर्स थे, जिन्होंने इस फील्ड में बहुत सारा काम कर लिया है ऑलरेडी। ओके, सो सबसे पहले हम उन्हें पढ़ेंगे ताकि एक माइंडसेट क्लियर हो बच्चे का। एंड एज आई सेड अर्लियर कि हम इंशाल्लाह कुरान के थ्रू केमिस्ट्री निकालेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्लासेस के अंदर कि एटलीस्ट 30 से ज्यादा एलिमेंट्स जो है ना, 30 से ज्यादा एलिमेंट्स वो बिल्कुल कोडेड है कुरान के अंदर। लिटरली उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक मास लिटरली कोडेड है कुरान के अंदर। और जब आप देखेंगे ना, लिटरली आप शॉक हो जाएंगे, कसम से आप शॉक हो जाएंगे लिटरली। ओके, सो उसके बाद इंशाल्लाह एज आई सेड मुस्लिम केमिस्ट की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, इस्लामिक एल्केमी उसका रोल क्या है, इस्लामिक एल्केमी का रोल जिसकी वजह से मॉडर्न केमिस्ट्री आई, क्या मॉडर्न केमिस्ट्री इस्लामिक एल्केमी की वजह से आई, वो भी इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे क्लासेस के अंदर। इसके अलावा कोर केमिकल कॉन्सेप्ट जैसे केमिकल रिएक्शन होगी, एलिमेंट्स होगी, कंपाउंड्स हो गए, पीरियोडिक टेबल हो गए। उसके बाद इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम उठाएंगे, उसके प्रैक्टिकल यूजेस हम ज्यादा उठाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो ज्यादातर बच्चों को खौफनाक लगती है, बिकॉज वहां पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच लिया जाता है। हालांकि अगर बच्चों को वो एनिमेशंस के थ्रू, वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाई जाए, तो उसका एक अलग ही फिर ट्रेजेक्टरी होने वाली है उन बच्चों की। देन बाद में ये सारी साइंस पढ़ने के बाद हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिकलिटी यानी रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है ना इस सारी साइंस की यानी केमिस्ट्री की, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जहां पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आती है। हम फॉर एग्जांपल आज का सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वर्ल्ड की सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए, वो है फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर साइंस। और न्यूक्लियर साइंस जो है ना वो केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है सारी की सारी।
आप सारी के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स वो केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, ऑल्दो फिजिक्स का भी पार्ट है, बट केमिस्ट्री इज अ की फैक्टर देयर। सो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाद में। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि पॉलीथीन है एंड ऑल ऑफ दोस एनवायरमेंटल इश्यूज ड्यू टू केमिस्ट्री। ओके, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एंड फिर इंशाल्लाह इस्लाम के थ्रू, कुरान के थ्रू, अहादीथ के थ्रू हम इस केमिस्ट्री को या एथिकल इश्यूज को समझने की कोशिश करेंगे कि एक मुसलमान का रोल क्या होता है। कि आप पढ़ भी रहे होंगे, हमारी बहुत सारे कोर्सेज है, वहां पे भी आप पढ़ रहे होंगे कि एक मुसलमान पूरी कुर्रे अर्द के लिए नहीं आया है, बल्कि ये एक कायनात की मखलूक है और इसको खिलाफत दी गई है पूरी की पूरी, फॉर एग्जाम्पल अर्द की। तो इसके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो वो फॉर एग्जाम्पल दरख्तों को भी उनके साथ भी एम्पथाइज करते थे, पत्थरों के साथ भी एम्पथाइज करते थे, क्योंकि पत्थर भी उनके साथ सलाम करते थे। तो एक मुसलमान का काम है कि वो अपने इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखे। तो ये सारी चीजें भी इंशाल्लाह बाद में हम डिस्कस करेंगे वहां पे। एज आई सेड अर्लियर कि हम इंशाल्लाह कैसे करने वाले हैं, बिल्कुल विजुअल्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू, प्रैक्टिकल अप्रोच इंशाल्लाह हम यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे। उसी के थ्रू हम केमिस्ट्री समझाने की कोशिश करेंगे, डायग्राम्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, और बहुत सारी ऐसे एनिमेशंस हैं जिनके थ्रू हम इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, और इंशाल्लाह इसी के साथ साथ वहाँ पे मेंटरशिप भी होगी, पर्सनल मेंटरशिप, जैसे कि फॉर एग्जांपल एज आई सेड कि माइंड सेट डेवलप करने की कोशिश करेंगे बच्चे का, एक मुस्लिम माइंड सेट, यानी लीडरशिप फॉर एग्जांपल, नॉट जस्ट लाइक ब्लाइंड हर्ड मेंटालिटी। हमारा फोकस ही रहेगा कि बच्चे को एक तरीके से इंडिपेंडेंट बनाया जाए, इंडिपेंडेंट थिंकर, नॉट लाइक कि वो हर किसी चीज के लिए अपने उस्ताद के ऊपर डिपेंडेंट हो। ओके, सॉरी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें किसी को भी। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक? सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा जी जी, फिलोसॉफिकल है। बस तो मैंने रेलेवेंट टू दिस कोर्स रहे बस। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इनिशियली कहा था कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, तो मैंने कहा था कि क्योंकि फिजिक्स काफी नहीं होती। तो मेरा बिल्कुल मतलब वही था कि कॉम्प्लेक्सिटी इसेंशियली, राइट? कि मतलब बिल्कुल हम एटम्स की इक्वेशंस लिख भी देंगे फिजिक्स में, लेकिन मतलब एट अ मॉलिक्यूलर लेवल वो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आसमान छू जाती है, राइट? तो क्या बिल्कुल। आपको लगता है कि कभी ऐसी थ्योरी आ सकती है जब हमें सिर्फ फिजिक्स की जरूरत हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपको एटॉमिक लेवल पे केमिस्ट्री को समझनी, एटॉमिक लेवल पे मैटर को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, सब एटॉमिक लेवल पे फिजिक्स को समझना पड़ेगा। वहां पे केमिस्ट्री के बगैर आप कैसे समझ सकते हो? आप तो एक तरीके से डिपिक्ट ही नहीं कर सकते कि कैसे फिजिकल लॉज कैसे फिर बाद में मैटर के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो केमिस्ट्री। फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, बट या इट इज इंटरलिंक्ड विद केमिस्ट्री। ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते टोटली, कि आप केमिस्ट्री को टोटली नेग्लेक्ट ही कर ले, क्योंकि जहां भी मैटर है वहां पे केमिस्ट्री तो होगी ही ना। फेयर आपको आई इनफ मेरी सर। बात समझ? नहीं, मेरा एक्चुअली में सर काइंड ऑफ पॉइंट इस लिहाज से था कि फिजिक्स थोड़ा सा ज्यादा फंडामेंटल है केमिस्ट्री से। बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल है, बिल्कुल। ओके एंड केमिस्ट्री थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल है, बिल्कुल। ओके। ये मैं बस एक काइंड ऑफ साथ में काइंड ऑफ एक नजारा देना चाहता था कि केमिस्ट और फिजिसिस्ट के बीच में ना ये एक बहुत पुरानी बहस चल रही है। मेरा ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि केमिस्ट्री एक सेंट्रल साइंस है जो कि लिंक करती है फिजिक्स एंड बायोलॉजी को। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, वहां पे भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। फिजिक्स को भी फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, वहां पे भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर और ऑल ऑफ दैट स्टफ जो कि मैकेनिक्स के रिलेटेड है, क्वांटम मैकेनिक्स के, वहां पे भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सो केमिस्ट्री इज सम सॉर्ट ऑफ सेंट्रल साइंस जो कि असल में बैलेंस करती है फिजिक्स एंड बायोलॉजी को। ऑल्दो इसकी खुद की भी खोर करिकुलम है, या ऐसे कह सकते हैं ये खुद भी एक अलग इंडिपेंडेंट साइंस है, बट या इट एक्चुअली गेट्स इंटरलिंक्स फिजिक्स एंड सॉरी बायोलॉजी। ओके, कोई और क्वेश्चन बट रिलेटेड टू दिस कोर्स? Yeah, there's one more thing. Speaking as a neuro psychology student, कि जी we learn this in the very first semester of our studies when it comes to neuroscience, कि जब भी जंग होगी केमिस्ट्री वर्सेस बायोलॉजी, केमिस्ट्री वर्सेस फिजिक्स, या बायोलॉजी एंड फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री, हमेशा जिस सब्जेक्ट की जीत होती है ना, वो केमिस्ट्री की होती है। इसलिए इंसान जो ना, इंसान को करंटली जिस नहज पे ठीक करने की कोशिश की जा रही है, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स हो, या किसी भी और लेवल की फार्मास्यूटिकल्स हो, वो केमिस्ट्री लेवल पे ही उसको ठीक करना चाहते हैं, which to me बिल्कुल is a joke, because
उस देयर इज अ डिफरेंट लेंस टू लुक एट दैट एज वेल कि रूट कॉज को ठीक करना पड़ता है, बट दैट्स नॉट टॉपिक ये है कि केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जो कि हमेशा जीत जाती है व्हेन इट कम्स टू competing with any of the subjects, क्योंकि this is something which is as it is, ये change नहीं हो सकती है और ये डिफाइन करती है किसी भी चीज के केमिकल लेवल को, बेसिक ऑफ द बेसिक यूनिट्स को। तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये हर बार जीत ही जाएगी whenever you make it compete with any other subject. बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें, वहां पे केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है एंड फिजिक्स भी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री को टोटली नेग्लेक्ट करेंगे तो आप देख लें कि दवाई के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। तो ये एक अलग एक फील्ड है, अलग एक साइंस है, इसका खुद का एक अलग यूज है। फिजिक्स अलग है, बायोलॉजी अलग है। ओके, कोई और क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कोर्स कि कैसे हम अप्रोच करेंगे केमिस्ट्री क्लासेस में इस केमिस्ट्री को? सर हम लोग QFT वगैरह भी पढ़ेंगे क्या आगे? जी, QFT, क्वांटम फील्ड थ्योरी। वो आप इंशाल्लाह फिजिक्स में पढ़ेंगे। ओके। सर ये सब आप ही पढ़ाओगे? जी जी, 1-2 ईयर का कोर्स होने वाला है, सारा का सारा मैं ही पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अच्छा सर। सर फिजिक्स में कोई टीचर रहेगा? जी, फिजिक्स का अलग कोर्स है, हमारे शादमान सर है, वहाँ पे फिजिक्स का कोर्स अलग है। जी मैं ही हूँ सर। ओके, अच्छा सर। एक्चुअली मेरे पास स्क्रीन नहीं है सामने, दैट्स व्हाई आई डोंट नो कौन सा इंडिविजुअल बोल रहा है। ओके, कोई और क्वेश्चन? सर स्टार्ट कब से होगा? वो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। इससे सर हमारा एकेडमिक भी पूरा होगा साथ साथ में? एक्चुअल में इंशाल्लाह एकेडमिक्स पे भी फोकस Okay. करेंगे, बट इसका करिकुलम थोड़ा अलग ही डिजाइन किया गया। एज आई सेड कि प्रैक्टिकल अप्रोच हम ज्यादा इसमें फोकस करेंगे रादर देन, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, एग्जाम्स भी मैंने क्रैक किया है एंड आई नो कि वहाँ पे बहुत ही एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है एंड यहाँ इंशाल्लाह थोड़ा डिफरेंट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जहाँ पे एडवांस लेवल तक इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। नोबल रिसर्च भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बट वो बात की बात है सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में। बट पहले सेमेस्टर में इंशाल्लाह बेसिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, कोई और सवाल है? एनीवन? I think you should continue, Shab. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करूं। हाँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके लिए रखा था। ओके, वेट अ व्हाइल। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी सेब को काटते हैं तो आफ्टर सम टाइम इट एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम ब्राउनिश कलर? कोई मुझे बता सकता है कि क्यों? ऑक्सीडेशन ऑफ सम Oxidation. सॉर्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? ऑफ मे बी द आयरन, आई एम नॉट श्योर। नो 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 नो, नॉट आयरन। एनीवन एल्स? Rancidity. सर डिहाइड्रेशन? Ramcidity? No, 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 no. It's because of oxidation. There are certain chemicals in it. उनकी वजह से वहां पे होती है। ओके, अगर किसी को नहीं पता तो मैं फिर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एनीवन एल्स? किसी के पास जवाब है? नहीं तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नहीं सर। ओके, असल में होता क्या है कि जब हम एप्पल को काटते हैं ना एंड आफ्टर सम टाइम इट गेट्स कन्वर्ट इनटू ब्राउनिश कलर, इट इज बिकॉज कि एप्पल के अंदर होते हैं पॉलीफिनॉल्स। ऑल्दो ये थोड़ा अलग ही टॉपिक है, बट मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा था। ओके, सो एप्पल के अंदर होते हैं पॉलीफिनॉल कंपाउंड्स। ओके, जहां पे फॉर एग्जांपल ये थोड़ा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, आई एम सॉरी अगर किसी को समझ ना आए। एंड पॉलीफिनॉल्स में हमारे पास आते हैं फॉर एग्जांपल कैटाकॉल एक पॉलीफिनॉल है, क्लोरोजेनिक एसिड एक पॉलीफिनॉल है एंड एप्पल के अंदर एक और चीज होती है, एक और एंजाइम होता है एक्चुअली, उसको हम कहते हैं PPO यानी पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ओके, जब होता क्या है कि जब हम एप्पल को काटते हैं ना तो ये पॉलीफिनॉल्स आ जाते हैं कांटेक्ट में किसके? ऑक्सीजन के। ओके, मैं आपको रिएक्शन समझाता हूं। पॉलीफिनॉल जो है ना, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, इट्स नॉट एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, इट्स अ बायोकेमिकल रिएक्शन।
तो वहां पे क्या बनते हैं, वहां पे बनते हैं क्विनॉन्स, स्पेसिफिकली ऑर्थोक्विनॉन। अगर मैं आपका उसका स्ट्रक्चर बताना बाद में, इसको मैं क्यों ये डिस्कस कर रहा हूं वो भी आपके साथ बताऊंगा। ऑल्दो मैंने सोचा ये आपके साथ डिस्कस करूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम भी है, आप डे टू डे लाइफ में इसको कभी ना कभी एक्सपीरियंस तो किया ही होगा आपने। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैटाकॉल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें ना, तो ये होती है बेंजीन रिंग। ओके, इसको हम ऐसे लिखते हैं। एंड यहाँ पे होता है एक OH ग्रुप, यहाँ पे होता है OH ग्रुप। ओके, ये है कैटाकॉल। एंड इन प्रेजेंस ऑफ PPO, polyphenol oxidase, it gets converted into ऑर्थोक्विनॉन। अब क्विनॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऑर्थोक्विनॉन, ये है ऑर्थोक्विनॉन। ओके, फिर क्या होता है? आफ्टर सम टाइम एक और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इन द प्रेजेंस ऑफ सम अमाइनो एसिड्स, स्पेसिफिकली टायरोसिन आप समझ लें, बट अमाइनो एसिड्स होते हैं, टायरोसिन के अलावा भी और अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंड सम प्रोटीन्स होते हैं। ओके, सब प्रोटीन्स होते हैं, उनकी वजह से होता क्या है, दिस ऑर्थोक्विनॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मेलानोइडेंस, सॉरी मेलानोइडेंस। ओके, एंड ये जो मेलानोइडिन है ना, आपने किसी ने सुना हो कि कभी आपने सुना हो मेलानिन के बारे में किसी ने? जी सर, गिव स्किन द कलर। बिल्कुल, ये बिल्कुल उसी के स्ट्रक्चर के सिमिलर में होता है मेलानिन। अब मेलानिन क्या करता है? किसी को पता हो मेलानिन क्या करता है? एक ने अभी बताया, पर थोड़ा डिटेल में बताया असल में होता क्या है मेलानिन। किसी को पता है? स्किन सेल्स की कॉम्प्लेक्शन को डिटरमिन करता है बेसिकली सर। बिल्कुल, पिगमेंटेशन। हम्म। ओके, सो फॉर एग्जांपल जितना ज्यादा मेलानिन होगा ना ह्यूमन बॉडी में, वेदर स्किन में, मेलानिन की कंसंट्रेशन या अमाउंट स्किन में जितना ज्यादा होगा, हेयर में जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा पिगमेंटेशन ज्यादा होगी, उतना ज्यादा डार्क कलर होगा। फॉर एग्जांपल जितना ज्यादा मेलानिन ज्यादा होगा, पिगमेंट है ये केमिकल, जितना ज्यादा हेयर के अंदर होगा उतना ज्यादा उसका डार्क कलर, और जितना कम मेलानिन उतना व्हाइटिश कलर। ओके, सिमिलरली स्किन के अंदर जितना ज्यादा मेलानिन उतना ज्यादा डार्क कलर, उतनी ज्यादा ब्राउनिश स्किन, और जितना कम मेलानिन उतनी ज्यादा व्हाइटिश स्किन। अब मैं ये बोल क्यों रहा हूं कि ये जो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में किसके, मेलानोइडिन्स। अब मेलानोइडिन क्या करता है ना, इसके बारे में आपको बताऊं कि मेलानोइडिन जो है ना, ये एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ब्राउनिश कलर ऑफ एप्पल। ओके, अब इसी मेलानोइडिन्स की वजह से आप देख रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख ले कि आफ्टर सम टाइम जब एप्पल को हम काटते हैं, वो की एक ब्राउन टाइप ऑफ कलर छोड़ता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इनटू Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, बट इट्स नॉट ट्रू। वहां पे आयरन का कोई रोल नहीं होता। ओके, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस, आप ऐसे समझ लें। अभी आपको समझ नहीं आ रही आदों को, बट लेट मी डिस्कस दिस, क्योंकि आगे इंशाल्लाह जब हम क्लासेस के अंदर आएंगे आपको ये सारा का सारा समझ आ जाएगा, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड सारी के सारे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब ये मेलानोइडिन जो है ना, इसी की वजह से ब्राउनिश कलर आता है एप्पल को। ओके, अब आप पूछेंगे कि सर क्या फॉर एग्जांपल ये हम रेगुलेट कर सकते हैं इसकी ब्राउनिशनेस? तो बिल्कुल, ये जो PPO होता है ना, मैंने आपको अभी बताया, ये एंजाइम जो होता है ना, ये वाला, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी कन्वर्जन ऑफ कैटाकॉल या कोई भी पॉलीफिनॉल हो ना इनटू quinones। ओके, एंड देन quinones बाय पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, आप अभी समझ लें कि सेल पॉलीमराइजेशन होती है, उसके बाद मेलानोइडिन्स बनते हैं जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है टू दी मेलानिन। एंड मेलानिन भी आपको पता है कि ह्यूमंस में जो होता है स्किन में, हेयर में, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आ जाती है। ओके, वेट अ व्हाइल, वेट अ व्हाइल। ओके, अब ये जो PPO है ना, इसकी जो एक्टिविटी है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट देता हूं, आप घर में करना। जब आप एप्पल खाएं तो उसको फॉर एग्जांपल दिस इज एप्पल, ड्राइंग थोड़ी ठीक नहीं होगी। ओके, सो आप एप्पल को क्या काम करना, आप उसको डिवाइड करना है टू पार्ट्स। अब एक पार्ट जो है ना, फॉर एग्जांपल ये एप्पल का एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है।
इस वाले के ऊपर आप थोड़ा लेमन स्प्रिंकल करना, लेमन डाल लेना, लेमन जूस, और एक वाले के ऊपर लेमन नहीं डालना। और आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे कि ये जो है ना, ये वाला एप्पल जिसके ऊपर आपने लेमन जूस स्प्रिंकल किया होगा, ये ब्राउन नहीं होगा। वाई? अभी मैं आपको बताता हूं। और ये जो आपने सिमिलरली नॉर्मल कंडीशंस में रखा होगा, ये ब्राउन हो जाएगा। ये ब्राउन नहीं होगा, ये ब्राउन होगा। अब क्यों? क्योंकि ये जो पीपीओ है ना, इसकी एक्टिविटी जो है ना, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अभी मैं आपको बताऊं, और इसका भी प्रैक्टिकल यूज में आपको बताता हूं कि असल में ये जो सारा प्रोसेस है, हमें क्यों समझना है और कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ओके, सो किसी की आवाज आ रही है? ओके, सबसे पहले ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, किसकी? पीपीओ एंजाइम की एक्टिविटी। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ना, उतनी ज्यादा पीपीओ की एक्टिविटी ज्यादा होगी। ऑल्दो एक स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर आता है, उसके बाद ये सारा एंजाइम जो कि प्रोटीन्स का बना होता है, ये बाद में डीनेचर हो जाता है, बट वो बात की बात है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है अराउंड 50 to 70 डिग्री सेल्सियस। बट जितना ज्यादा, अंटिल दैट क्रिटिकल टेम्परेचर, जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, पीपीओ की एक्टिविटी ज्यादा होगी, ये रिएक्शन जल्दी होगी। कौन सी वाली? ये फॉर एग्जाम्पल पॉलीफिनॉल्स की कन्वर्जन किसमें? ओके, इसमें किनोन्स में। ओके, दूसरा फैक्टर जो है ना, एसिडिटी या पीएच, आप ऐसे समझ ले, पीएच रख लें, पीएच, सॉरी, पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, जितना कम पीएच होगा ना, कम पीएच क्या होता है? मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, या मोर बेसिक होगा ना, मोर बेसिक यानी 14 या 13 14 तक जो पीएच होगा। पीएच क्या है वो भी इंशाल्लाह हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे बाद में। अभी जिसको समझ आ रही है वो सुन ले, जिसको नहीं आ रही कोई टेंशन नहीं। ओके, तो ये नॉर्मल कंडीशन में किस पीएच के ऊपर रेगुलेट करता है अच्छे से? पीपीओ ये करता है 5 to 7। अब अगर आप कम पीएच करेंगे ना, ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस डालेंगे ना पीपीओ के ऊपर, तो ये इसकी एक्टिविटी लिमिट हो जाएगी। दैट इज वाई आपको अभी मैंने कहा था कि अगर आप दो एप्पल के पार्ट्स कर लें, एक के ऊपर लेमन स्प्रिंकल करें, दूसरे के ऊपर नॉर्मल कंडीशंस में उसको रखें, तो जिसके ऊपर आपने लेमन स्प्रिंकल किया होगा ना, वो ब्राउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एंजाइम है ना, पीपीओ, उसकी एक्टिविटी लिमिट हो गई ड्यू टू लो पीएच। लो पीएच किसकी वजह से? लेमन जूस की वजह से। ऑलराइट, समझ आ रही है किसी को यहां तक? कोई मुझे यहां तक यस एक्सप्लेन सर, कर ले। बिल्कुल। ओके, आप ये एक्सपेरिमेंट घर में करेंगे। ओके, एंड देन टेम्परेचर के लिए क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? आप एक एप्पल के दो पार्ट्स करेंगे, एक फ्रिज में। एक को आप बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक फ्रिज में रखेंगे, वहां पे लो पीएच, सॉरी, लो टेम्परेचर होगा, वहां पे ब्राउनिंग नहीं होगी। ओके, तो क्यों ब्राउनिंग क्यों नहीं होगी? जी जी, किसी को सवाल है? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, जी दो तरह की चीजें जी है, एक में लेमन डालना नहीं डालना और एक है सर ठंडा किस रखना नहीं रखना। किसमें तो ब्राउनिंग चार, स्लो होती है, किस फ्रूट में? जी जी, एप्पल। वो रिबाउंड हो रही है आपकी वॉइस, एक ही बात करें। सॉरी। एक्चुअली सर इसमें है ना, एप्पल है ना, एप्पल में जल्दी फास्ट होती है जी, एप्पल में ब्राउनिंग। फास्ट होती है, बाद में कुछ भी और फ्रूट्स होते हैं, जस्ट लाइक बनाना होता है, वहां पे अलग हाँ सर। पॉलीफिनॉल्स होती है, अलग उसका एंजाइम होता है, वो बात की बात है, इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी ये डेमो की तरह है, इसे समझ ले आप। ओके, समझ आ रही है किसी को यहाँ तक अच्छे से? सर हम शादबन सर लोग या इस कोई और? बिल्कुल सर, हम इस एक्सपेरिमेंट में चार चार तरह के सैंपल्स बना सकते हैं ना। एक पे लेमन डाला है और बिल्कुल फ्रिज में रखा है, एक पे लेमन नहीं डाला है फ्रिज में बिल्कुल रखा है, एंड सो ऑन। या बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। एज ए सर सेड कि मेजर इसकी कैसे करेंगे, एक्टिविटी कितना क्या हुआ मेजर? डार्कनेस? ब्राउन, इसका एक कलोरीमीटर, एक अलग एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो अब छोड़ लें अभी। ठीक है सर। ओके, सो होता क्या है अभी, एक तो टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है इसकी एक्टिविटी, पीपीओ की, एंड दूसरा इसकी एक्टिविटी डिपेंड होती है पीएच लेवल पे। तीसरा इसका अमाउंट, जितना ज्यादा अमाउंट होगा ना पीपीओ का, एज ए सेड अर्लियर, कि ये वाली रिएक्शन उतनी जल्दी हो जाएगी एप्पल के अंदर। अब कुछ एप्पल्स ऐसे हैं लिटरली जहां पे जेनेटिकली जो है ना, जेनेटिकली, अब आप आधे पूछ रहे थे अभी, वेट अ व्हाइल, आधे अभी पूछ रहे थे कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो जी हाँ, प्रैक्टिकल यूज है। जब तक हम पीपीओ ही नहीं जानेंगे तब तक ये ब्राउनिंग हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक ऐसा एप्पल है बाय द नेम ऑफ आर्टिक एप्पल, आर्कटिक एप्पल। वहां पे हमने क्या किया
कि ये जो पीपीओ है ना, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो है ना, इसको हमने जेनेटिकली, इसकी एक्टिविटी हमने खत्म कर दी, लिटरली इसको हमने डिसआर्म कर दिया, डिसेबल कर दिया, ऐसे समझ लें। तो वहां पे क्या हुआ, जब आर्टिक एप्पल खाएंगे ना आप, उसके 2 पार्ट्स कर लें, तो आप वो ब्राउन नहीं होगा, बिल्कुल उसकी ब्राउनिंग नहीं होगी, बिकॉज जो वहां पे पीपीओ है ना वो टोटली डिसआर्म हो चुका है। अब इस ब्राउनिंग को कंट्रोल करने भी कुछ कंट्रोल करने के तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट सैलेड आपने कभी खाई हो तो वो ब्राउन नहीं होती, वाई, क्यों नहीं होती, किसी को पता है? किसी ने एप्पल की फ्रूट सैलेड खाई हो मार्केट से? जी, लाइम वगैरह कुछ डाला रहता है या बिल्कुल। समथिंग लाइक इंडस्ट्री लोकल लेवल पे अगर आपने किसी रेडी वाले के पास खाया हो, वहां पे ये वही होता है, कुछ एसिडिक मीडियम है उसको रखा जाता है, थोड़ा थोड़ा एसिडिक मीडियम, जिसकी वजह से पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज की एक्टिविटी लिमिट हो जाती है। ओके, बट इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या होता है ना, कि कैल्शियम एस्कॉर्बेट एसिड, एस्कॉर्बेट सोल्यूशन होता है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, विटामिन ए। ओके, कैल्शियम एस्कॉर्बेट सोल्यूशन होता है, वो एसिडिक होता है, जिसकी वजह से वहां पे इसको उन एप्पल जो सैलेड होती है ना उसके ऊपर इसका थोड़ा बहुत स्प्रिंकल किया जाता है, तो जो उसकी वजह से ब्राउनिंग जो है ना रुक जाती है। एज ए सेड, क्यों रुक जाती है, क्योंकि पीपीओ है ना डिसआर्म हो जाता है, इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ओके, ये था, आपने अभी समझा कि एप्पल क्यों ब्राउन होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। आज के बाद आप जब भी देखेंगे एप्पल को ब्राउन होते हुए, आपको ये सारा का सारा प्रोसेस रिकैप हो जाएगा अपने माइंड में। ओके, अब आई समझ किसी को? यस सर, वेरी हाँ सर, इंटरेस्टिंग। ओके इंटरेस्टिंग। ओके, एक और प्रोसेस है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लिटरली एज ए सेड ना कि 30 से ज्यादा एलिमेंट्स, इवन 50 भी हैं, बट थोड़े अनश्योर है वहां पे। उनका एटॉमिक मास, लिटरली उनका एटॉमिक नंबर कोडेड है कुरान के अंदर, लिटरली कोडेड है। अभी आप ये देख लें, मैं आपको अभी एक टास्क भी देता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ लें, ये अगर एक हरूफ है ना, ऑल्दो आधे लोग जो है ना वो इसको ये क्या ला लिया इसने, ये क्या बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल, बट जब मैंने समझा था ना, लिटरली मैं उस दिन लगभग 2 घंटे रोया था, अल्लाह की कसम में 2 घंटे रोया था। लिटरली मैं शॉक हो गया था, बिकॉज मैं साइंस स्टूडेंट हूँ ना, मुझे पता चला था कि ये कोई तुक्का नहीं है, अल्लाह ने यहाँ पे बिल्कुल लिटरली कोड किया है एक्टीनियम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आप वर्ड देख लें, ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो है ना, फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक सेकेंड अलिफ, कॉफ, तो, आइन, नून, हमजा, या। ओके, कोई इसको तेज तेज पढ़ ले, कोई पढ़ ले। अलिफ बता अक्ता, नहीं रिदम में अक्तानी या अक्तिनी, क्योंकि ये जो हमजा है ना, ये अक्तिन नहीं पढ़ सकते, अक्तिनी नहीं, या अक्तानी या अक्तिनी। क्लियर है? मैंने कोई गलत प्रोनाउंसिएशन कर लिया तो आप कर ले उसकी सही प्रोनाउंसिएशन। नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना? ओके, नाउ मैं आपको एक टास्क देता हूं अभी लाइव। आप जाएं गूगल के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, किसी भी जगह, वहां पे आप ये सर्च करें कि एक्टीनियम की प्रोनाउंसिएशन क्या है रशियन लैंग्वेज में, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है रशियन लैंग्वेज में स्पेसिफिकली, क्योंकि मेजर लैंग्वेज है, वहां पे इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। कोई भी जाके इसको सर्च कर ले और मुझे बताएं फिर वहां पे क्या प्रोनाउंसिएशन है। ओके, आई एम वेटिंग। ओके, किसी ने किया सर्च? सर, सर आ रही है वॉइस? जी, किसी ने सर्च किया? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या? अक्तिनिज, अक्तिनी। अक्तिनिज, ओके, अक्तिनी। या अक्तिनियम, अक्तिनियम। नियम, रशियन में नियम नहीं है, रशियन में अक्तिनी है। अब इसको आप पढ़ ले, इसको पढ़ ले, ये अच्छा क्या है? सर,
ये जो ये में यहाँ पे ये वर्ड है, इसको क्या पढ़ेंगे आप? अक्तानी अक्तिनी या अक्तानी या अक्तिनी। अक्तिनी। सो प्रोनाउंसिएशन मैच हो रही है ना लिटरली? जी जी। बिल्कुल मैच हो रही है। और यही है ना, ये जब प्रोनाउंसिएशन मैच हुई थी ना, तो बिल्कुल वो हाल हुआ था कि मैं टोटली फैसिनेट हो गया था। अब आपको मैं असल चीज दिखाता हूँ, रुके जरा। अब एक काम कर ले। तो एक्टिनियम का वो दिया हुआ है क्या उसमें, द जी जी एटॉमिक जी, नंबर? बिल्कुल एटॉमिक नंबर। अब आप देख लें कि ये जो सूरा, ओहो सॉरी, किसी की वॉइस आ रही। ये जो सूरह शौरा है ना, इसको आप देख लें, इसको कितनी वर्सेस है। कोई कर ले, यहाँ पे लिखी है बट आप खुद देख लें पहले। 227। इस, बिल्कुल इतनी है, बिल्कुल। और इसका लिटरली एटॉमिक मास कितना है एक्टिनियम का? 227 ग्राम पर मोल। अभी भी कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये तो कोई फ्लूक है, कोई तुक्का है, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, ये कहाँ से आपने 227 लाया एंड बीच पे से कोई सीक्वेंस आपने निकाली वर्ड्स की? लिटरली आदू को होगा लिटरली। वेट अ व्हाइल, अभी मैं आपको और ज्यादा हिंट्स देता हूँ। मोलर मास है अब एक इसका सर ये। वही एटॉमिक मास या मोलर मास, जी एक ही चीज होती है। और यहाँ पे जी जी। ग्राम पुल है, ग्राम पर मोल है, वो मोलर मास है, बट एएमयू में होता है एटॉमिक मास। बाद में इसको डिस्कस करते हैं, अभी ये उतना बड़ा मसला नहीं है। ओके, सो अब ये जो सूरह शुआरा है ना, 26 नंबर सूरह है। ओके, अब आप काम कर लें। आपको क्या काम करना है? आपको 114 से 26 तक पीछे से काउंट करना है, और आपको ये बताना है कि ये जो सूरह शुआरा है, ये लिटरली किस नंबर पर लाई करता है पीछे से काउंट करने पर। कोई काउंट करे और मुझे बताएं। सूरह शुआरा, सूरह नंबर 26। क्वेश्चन नहीं समझ पाया मैं सर एग्जैक्टली। ओके, सो सूरह शुआरा है ना, जहां पे ये सीक्वेंस दी गई है एक्टिनियम की, लिटरली ये सीक्वेंस दी गई है एक्टिनियम की। ओके, ये कोडेड है, देखिए आप। अभी हमने ये डिस्कस भी किया था अक्तिनी, जो कि प्रोनाउंसिएशन भी सेम है रशियन लैंग्वेज में, और भी बहुत सारी मेजर लैंग्वेज है जहां पे यही प्रोनाउंसिएशन है एक्टिनियम की। एक्टिनियम एक्चुअल में इंग्लिश में जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है, एक्टिनी अक्तिनी कहते हैं रशियन में। और यहाँ पे सीक्वेंस भी क्या बढ़ रही थी, अभी आपने आपके साथ मैंने शेयर किया कि अलिफ कॉफ ता आइन नून अलिफ या, उसी को हम अक्तिनी कह सकते हैं या अक्तानी कह सकते हैं, यानी ये एक सेम प्रोनाउंसिएशन है, कोई उतना ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। अब फॉर एग्जांपल एक्टिनियम जो है ना, इसका हम एटॉमिक मास देखें या मोलर मास देखें, वो कितना होता है? 227। ओके, अब 227 बिल्कुल सेम वर्सेस हैं सूरह शौरा की। बिल्कुल सूरह शौरा के अंदर 227 वर्सेस है। अभी मैं आपको और भी एलिमेंट्स दिखाऊंगा, बट आई थिंक ये सेशन फिर लंबा हो जाएगा, क्लास में इंशाल्लाह डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं ये बता रहा हूं कि आप 114 से बैकवर्ड्स काउंट करेंगे टिल सूरा नंबर 26, और मुझे ये बताना है किस नंबर पे लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल हम फ्रंट से इसको फ्रॉम दी सूरा फातिहा इसको काउंट करेंगे तो 26 के नंबर के ऊपर लाई कर रहा है। बट अगर हम बैकवर्ड्स इसको काउंट करते हैं तो किस नंबर के ऊपर लाई करेगा? वही मैं आपसे पूछ रहा था कि किस नंबर के ऊपर लाई करेगा। आप खुद करें, मैन्युअली करें, उसके बाद आप देखें, आप फैसिनेट हो जाएंगे लिटरली। किसी ने अगर किया हो तो मुझे बताएं। हाँ 88 ही तो है। 88 डिफरेंस है, बट नंबर कौन सा है, किस नंबर के ऊपर ये आ रहा है? हाँ 89 पे है। ओके 89, 89 बिल्कुल 89। अब जरा कोई गूगल से सर्च करे कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनियम। 89। 89। लिटरली आई वाज शॉक्ड दैट डे कि जब बैकवर्ड सीक्वेंस में देखा ना तो एटॉमिक नंबर आ रहा था, वर्सेस से देख रहा था तो लिटरली एटॉमिक मास आ रहा था, एंड सीक्वेंस भी जब रशियन लैंग्वेज में चेक की तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रोनाउंसिएशन, कोई और प्रोनाउंसिएशन नहीं। अरबिक में भी सेम टू सेम प्रोनाउंसिएशन एलिमेंट एक्टिनियम की। तो मतलब आप में से अभी कह रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि ये तो पता नहीं क्या बता दिया इसने, बट लिटरली अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप में से कोई बताएं मुझे अनम्यूट करके कि आपको क्या लगा ये सारी एग्जांपल देखे। डू यू थिंक दैट इट इज अ मियर फ्लूक, और ये कुछ हो सकता है अल्लाह इंडिकेट कर रहे थे 1400 साल पहले एक्टिनियम की? क्योंकि अल्लाह को पता है ना कि आगे क्या होने वाला है।
कोई बताए आई एग्री प्लीज। सर। ओके मैं आप पे क्या ही बहस करूं इस पे, मैं तो खुद यही चीज कर रहा हूँ अपनी फिजिक्स के कोर्स में स्टूडेंट्स के साथ। ओके, so I can relate with you, Shadman sir. Okay, anyone else among students? Okay, I think आपको शायद समझ नहीं आया होगा या फिर कोई और ही मसला है। कोई अनम्यूट करके सर बता लें। सर ये वाला रिकॉर्डेड रहेगा? जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, यूट्यूब पे मिलेगा या? वो इंशाल्लाह बाद में आप डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ, वो इंशाल्लाह आई थिंक ये यूट्यूब पे भी आएगा। ठीक है सर। सर एक्टिनियम का यूज क्या होता है? एक्टिनियम के रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है ये अलग एक बहस है, बाद में इंशाल्लाह क्लास में समझेंगे। अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। एक सेशन एक्चुअल में ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, कोर्स की आउटलाइन हमने आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह यहाँ पे हमारा कोर्स जो है ना, वहाँ पे क्या रहेगा, अब अभी मैं आपको नए से रिकैप कर लूँ, क्योंकि अभी आपने ये सारी चीजें देख ली, बट स्टिल आप कोर्स के बारे में जान लें। इट इज गोना बी अ 2 ईयर कोर्स, जहाँ पे इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, और 4 सेमेस्टर्स के अंदर ये डिवाइडेड है, हर कोई सेमेस्टर 6 मंथ्स का होगा। एंड इंशाल्लाह फ्रॉम द वेरी बेसिक्स हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री समझेंगे, एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, और इंशाल्लाह उसको भी एडवांस लेवल तक स्ट्रेच करेंगे। बट स्टिल कीपिंग इन माइंड कि हर किसी बच्चे को, हर किसी एडल्ट को पहले समझ आ जाए, पूरी की पूरी ग्रिप उस वाले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाए, उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रोसीड करेंगे आगे। एंड देन इंशाल्लाह इसी के साथ साथ हिस्ट्री एंड लेगेसी ऑफ मुस्लिम केमिस्ट, जहाँ पे इब्न सीना है, अल फराबी है, और भी बहुत सारे लीडिंग मुस्लिम स्कॉलर्स है। और एल्केमी भी डिस्कस करेंगे, इस्लामिक एल्केमी भी, वेस्टर्न एल्केमी भी, ग्रीक एल्केमी भी इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, कैसे एल्केमी का क्या रोल था मॉडर्न केमिस्ट्री में। और इंशाल्लाह बाद में एज आई सेड कि एथिकल इश्यूज और एथिकल चैलेंजेस इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे अभी देख रहे हैं आप कि फार्मा इंडस्ट्री के नाम पे ऊपर कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। लिटरली कितना बड़ा स्कैम हो रहा है फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर, मतलब $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। वो भी इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री हुआ, न्यूक्लियर इश्यूज हुए, और भी बहुत सारे। ओके, आई होप आपको मैंने पूरा का पूरा आउटलाइन जो है अच्छे तरीके से समझा लिया कि कैसे ये केमिस्ट्री कोर्स होने वाला है। 2 साल का कोर्स होने वाला है, 4 सेमेस्टर्स के ऊपर। एंड गेटिंग बैक अब टू एक आवर, चीज़ है जो इन्हें सवाल पूछा था ना, बड़ा सही सवाल पूछा था इनने कि एक्टिनियम का यूज़ क्या है, क्योंकि कुरान में अगर मेंशन्ड है तो ये उस एंगल से जी पूछ रही थी। एज फार एज आई रिमेम्बर ऑन कॉल जी में हम इसको ना कैंसर जी ट्रीटमेंट यूज कैंसर करते हैं, कैंसर एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। अल्फा थेरेपी जी आप जिसको बताएं। कहते हैं। तो इतना बिल्कुल बड़ा मसला है एक्टिनियम का, इतना बड़ा मसला। और सिर्फ ये नहीं, रिसेंटली अगर आपको पता हो जो स्पेस मिशंस लॉन्च हुई है, उसमें एक्टिनियम इज वन ऑफ द गेम चेंजर्स। ठीक है, बिकॉज इट्स बिकमिंग इट हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एनर्जी सोर्स फॉर स्पेस मिशंस एज कम्पेयर अदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो इतना बड़ा मसला है। मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैंने बार बार उसी चीज़ का जिक्र किया कि कुरान को सवाब और गुनाह की किताब हमने बना दिया, और राज जो इसके थे वो हमने छोड़ दिए, मजाक बना बिल्कुल दिया हमने कुरान का। जबकि इट्स सो शेमफुल ऑन ईच एंड एवरी मुस्लिम जो कि कहीं पर भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है और वो कुरान से चीज़ें नहीं ले पा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी शऊर की लेवल्स अभी तक रेज ही नहीं हुई है कि कुरान से वो चीज़ें अक्स कर सके। बिल्कुल। और इंशाल्लाह गाविद भाई इतना ही नहीं, लिटरली मैं खुद भी रिसर्च कर रहा हूँ, और कुछ और फ्रेंड्स हैं, कुछ और उस्ताद हैं जिनके सामने मैं ये साथ में डिस्कस कर रहा हूँ अभी। लिटरली साइंटिस्ट का नेम कोडेड है कुरान के अंदर। लिटरली साइंटिस्ट का बिल्कुल नेम एज इट इज, उसकी रिदम, उसका कोड लेटर्स लिटरली कोडेड है कुरान के अंदर। एंड बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है। इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी बायोलॉजिकल हिंट्स अल्लाह ताला दे रहे थे, जैसे अभी मैं आपके साथ छोटी सी एक डिस्कस कर रहा हूँ, और दो इट इज इररिलेवेंट टू दिस केमिस्ट्री टॉपिक, बट स्टिल मुझे ये बताएं कि काऊ को अरबिक में क्या कहते हैं? बकर। बिल्कुल बकरा। ओके, मुझे ये बताएं कि एवरेज जेस्टेशन पीरियड कितना होता है काऊ के अंदर, कितने दिनों का? सर 270 कुछ। एवरेज एवरेज आप बताने 270, आप लोअर लेवल पे आ रही हैं, लोअर लिमिट। इट इज बिटवीन 280 to 290। 283 बोल रहे हैं।
280 यस, एक और काव है। बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स हैं जिनका एग्जैक्टली मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, आपको शायद किसी आधे लोगों को समझ आ रही होगी। इसका आप एवरेज लेंगे ना तो 285 आता है। ओके, और आप मुझे ये बताएं कि सूरह बकरा के अंदर कितनी वर्सेस है? सर 286। एग्जैक्टली। सो आप देख रहे हैं, अल्लाह ताला लिटरली जेस्टेशन पीरियड ऑफ बकरा बता रहे थे यहाँ पे। काउ जेस्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है। और हमें मतलब एक ब्लाइंड मेंटालिटी के साथ इसको एक्सेप्ट नहीं करना, बट हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि पूरी की पूरी निशानियां मैं इन्हें दिखाऊंगा जब तक ये वाजिया ना हो जाए कि ये कुरान हक है। सनूरिहिम फिल आयाति फिल आफाकि व फी अंफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, कि ये कुरान हक है। और जिस लेंस से भी आप कुरान को देखेंगे ना, अल्लाह की कसम आपको वो लेंस नजर आएगी कुरान के। आप साइकोलॉजी से देखें आपको साइकोलॉजी नजर आएगी, केमिस्ट्री से देखें आपको केमिस्ट्री नजर आएगी, फिजिक्स से देखना आपको फिजिक्स नजर आएगी। ये होता है लिटरली, जो जिस लेंस के थ्रू कुरान को अप्रोच करता है उसको वो लेंस नजर आती है। अभी फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, अब क्या ही बताऊं, वो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट आई थिंक वो वाला नहीं बताता हूं, बट अनदर टॉपिक है। फॉर एग्जांपल, मुझे ये बताएं कि हनी बी को अरबिक में क्या कहते हैं? नमल। सर ये बिल्कुल, बहुत नमल। बड़ा टॉपिक है सर। जी जी, इट इन इटसेल्फ इज वास्ट लिटरली। ये बहुत सारा इसके अंदर क्या कह सकते हैं, मतलब बहुत ही बड़ी रिसर्च है जो कि हमें करनी है इंशाल्लाह। अपने हमारे स्टूडेंट्स करेंगे, हम खुद करेंगे, एंड इंशाल्लाह कुरान के थ्रू ये सारी साइंसेस निकालेंगे और हर किसी लेंस से कुरान को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे कोर्सेज है, वहाँ पे साइकोलॉजी के थ्रू कुरान को अप्रोच किया जा रहा है। अभी फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स के थ्रू पॉलिटिकल अप्रोच कुरान का होगा, हिस्टोरिकल अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, फिजिकल अप्रोच है, केमिस्ट्री के थ्रू कुरान के अंदर गोता लगाएंगे इंशाल्लाह। तो फॉर एग्जाम्पल हनी भी है, सूरह नमल जो है ना, आई थिंक वो शायद 16 नंबर वाला सूरा है, आई डोंट रिकॉल इट, आई थिंक यस 16। कोई देखकर श्योर कर ले। एनीवन? 27 है सर, I believe, 27 right? तो शायद जी। तो आप उसके अंदर वर्सेस देख लें जरा। 93 वर्सेस हैं सर। ओके ओके, सो आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग। बहरहाल इसको फिर हम रहने देते हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, इसको आप रहने देते हैं। ओके, सो यहाँ तक किसी और को कोई क्वेश्चन है तो फिर इंशाल्लाह हम वाइंड अप कर देते हैं। आप जिसकी बात कर रहे हो ना वो हनी बी की कर रहे हो। हनी बी का असल में है नहला, अरबिक। हाँ, नहल नहल, सॉरी यस, किसी ने मुझे नमल। बताया, आई डोंट रिकॉल इट। नहल, यस सॉरी माय एग्जैक्टली, वो मिस। नमल होता है, एंट का होता है नमल। जी। जी। बिल्कुल। और अभी मैं आपको शायद बता सकूं, वेट अ व्हाइल, वहां पे शायद 16 नंबर है या 16 वर्सेस है, और लिटरली चैप्टर। मेल हनी बी के लिटरली 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बायोलॉजी आप देख लें, कुरान के अंदर कोडेड है। आपको आ रही है समझ बात? जी सर। सो आई थिंक किसी और को कोई क्वेश्चन हो कोर्स के रिलेटेड तो पूछ ले, अदरवाइज हम वाइंड अप कर लेते हैं। इनफैक्ट उस सूरह में हनी बी के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो भी उसके जेनेटिक्स से ही एसोसिएटेड है, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व बिल्कुल। तआला नहीं नहीं, वो said that he डिफरेंट सूरा है, इस inspired वाले में them. नहीं है, वो डिफरेंट वाले Okay. सूरा। सूरह नहल। ओके। सूरह नहल के अंदर क्रोमोसोम नंबर मेल हनी बी का है कोडेड। इन द सेम स्टोरी बहरहाल वी वो हैव। बायोलॉजी की बात है, वो बायोलॉजी की बात है इंशाल्लाह। बायोलॉजी के अंदर आपके साथ वो शायद डिस्कस हो इंशाल्लाह। तो केमिस्ट्री के अंदर हम तो पूरी तरीके से इंशाल्लाह इसको कवर अप करने वाले हैं इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। सो होप टू सी यू सून इंशाल्लाह। इन सारी चीज़ों की जो डिटेलिंग है, इस कोर्स की जो आउटलाइंस है और इसका जो वीडियो है वो हम यूट्यूब पे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद इसकी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे एंड बाकी की जो डिटेलिंग है वो आपको वहीं पर शेयर कर दी जाएगी। सो नाउ इफ यू वांट टू गो फॉर Q&A, यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में। अस्सलामुअलैकुम, जज़ाकल्लाह काबिल भाई। मैं एक बात रियली क्विकली बोलना चाहूँगा। आपने निकोला टेस्ला के बारे में कहा कि देयर इज मेनी थिंग्स ही हैज डन, जिसके बिना आज हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, और उसके पास कुरान नहीं थी। तो बेशक उसके पास कुरान नहीं थी, और ये एक बहुत बड़ा, यू कैन से, उसके लिए बहुत बड़ा, हाउ डू वी से, लाइक
उसके बिना ही वाज अपाहिज इन अ सेंस, आई वुड से, एंड स्टिल ही वाज एबल टू गेट दैट फार। लाइक अगर उसको एक्चुअली में पता होता ना कि कुरान में किस तरह की नॉलेज है, तो वो प्रॉब्ली ये सब चीजें 200 या 300 साल पहले हो सकती थी। तो ये मैं कहूँगा कि जिस इंसान को ट्रूली ठीक से कुरान यूटिलाइज करने आ गया ना, वो ट्रूली न्यू, लाइक अपनी फील्ड को 100 साल आगे ले जा सकता है एक बार में, बिकॉज इतनी नॉलेज है इस किताब में। जी जी बिल्कुल, दैट्स माय पॉइंट कि निकोला टेस्ला बिना कुरान के वहां पहुंच गया कि हम कुरान होते भी उसके 1/10 पे भी नहीं पहुंच पा रहे। सो दैट्स सच अ शेम ऑन ईच एंड एवरी मुस्लिम स्टूडेंट। और फिर जो कहता रहता है कि अल्लाह अल्लाह करके मैंने अल्लाह को जो है ना वो राजी कर लिया, और कहता है मैंने इस्लाम की खिदमत कर दी। यही तो, दिस इज द माइंडसेट व्हिच वी नीड टू चेंज इंशाल्लाह। किसी और को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो यू आर वेलकम टू आस्क इंशाल्लाह। Okay then, thank you Sir Shab for this amazing presentation. इंशाल्लाह आने वाली क्लास में आप स्टूडेंट्स के साथ बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कीजिएगा, और जो भी इनके डाउट्स है वो या व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर किसी और चैनल के थ्रू इंशाल्लाह आप तक पहुंचा देंगे। सो इसकी डिटेलिंग सारी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं आने वाले सेशंस में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।